सॉलिड कारण होना चाहिए इस बिजनेस को करने का। और वही जो कारण है ना, आपको कभी थकने नहीं देता, ठीक है। कभी आपको इस बिजनेस में एक्सक्यूजेस लाने का मौका नहीं देता। रियली बता रहा हूँ, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने अपना वाई डिफाइन किया कि मुझे यार आखिर डीएमपीएल क्यों करना चाहिए, मेरा कारण क्या है, पर्पस क्या है। क्योंकि जब तक आपको पर्पस क्लियर नहीं होगा ना इस बिजनेस को आखिर आपको करना क्यों है, तब तक आप, रियली बता रहा हूँ, तन मन धन से काम नहीं कर पाएंगे, पूरे समर्पित होकर काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको इस बिजनेस को करने का। आपकी गरीबी को दूर करने का एक कारण हो सकते हैं, आपके कर्जे होंगे, उस कर्जे को दूर करने का एक बड़ा कारण बता सकते हो। आपके फैमिली में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहा होगा पैसे को लेकर, जिसके कारण आप अपने फैमिली को वैसे जिंदगी नहीं दे पा रहे हो जैसा आप देना चाहते हो, वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो अगेन आप सभी लोग का आज का सेशन में हार्दिक स्वागत है। और सभी लोग डायरी पेन लीजिए और चलते हैं स्क्रीन की ओर और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन। सभी लोग अपने मोबाइल को सेल्फी मोड में है उसको रोटेट कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर वे में स्लाइड दिख पाए। ओके, आज का सेशन स्टार्ट करते दोस्तों। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे हमारे साथ पार्टनर हैं जो शुरुआत तो कर चुके हैं डीएमपीएल को, ठीक है, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट तो काफी समय से किए, सिर्फ आईडी लगाकर, लेकिन अभी तक भी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जिससे कारण वो फुल फ्लैश में काम नहीं कर पा रहे हैं, या करने की कोशिश करें तो बहुत सारी रुकावट आ रहे हैं। तो आज इस सारे धारणाएं को हम लोग तोड़ने वाले हैं कि रियल में आप कैसे अपने स्टार्टअप कर सकते हैं और बहुत स्पीड से आप काम करके बड़ा रैंक, बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बने रहिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। बात करते, सबसे पहले मैं अपनी बारे में अगर पर्सनल बात करूं, ठीक है, तो आप सबको पता है कि मैं इस बिजनेस को आज से 1 साल पहले शुरुआत किया था। और जिस दिन इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था उसी दिन से पूरा डेडिकेशन के साथ, ठीक है, पूरे समर्पित होकर मैं इस बिजनेस को पूरे दिलो जानो से करने के लिए भिड़ गया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना कैरियर पूरे तरीके से दिखाई दे रहा था कि डीएमपीएल से रियल में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। अगर अभी भी बहुत सारे लोग को डाउट चल रहा होगा, बहुत सारे लोग को अभी भी मन में बहुत सारे धारणाएं होंगे, तो वो सबको आपको आज तोड़कर फेंक देना है, ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ी रुकावट हो सकते हैं आपके सक्सेस के लिए, बहुत बड़ी रुकावट। बात करते दोस्तों, मैं अपनी ही बारे में बताऊंगा आज स्पेशली, क्योंकि मैंने जो चीजों को किया है और कर कर यहाँ तक पहुंचा हूँ डायमंड रैंक तक, ठीक है। लगभग 52,000 प्लस का नेटवर्क हो चुका है और इनकम आप सबको पता ही है, ठीक है। कार, घर, प्लॉट, सबका सपना यहाँ से मैंने पूरा किया है। आज वही चीजें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी इन चीजों को मैंने कैसे कैसे काम किया, और उन चीजों को अगर आप भी करेंगे तो डेफिनेटली आपके भी घर बन सकता है 1 साल के अंदर बहुत अच्छे से। आपके घर में भी कार आ सकता है, आपके घर में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज का पेपर हो सकता है, ठीक है। लेकिन कब? जब आप सीखेंगे तब, और सीखने के लिए अपने माइंड को तैयार करेंगे तब। चलो स्टार्ट करते हैं। हर हर बार की तरह मैं बताता हूँ, इस बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वाई। अगर हमें अपना क्यों पता नहीं है इस बिजनेस में, ठीक है, कि यार इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूँ, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है आपके लाइफ में। तो डिफाइंड करिए अपने क्यों को, कि इस बिजनेस को आखिर आपको करना क्यों है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ट्राई करने के हिसाब से आते हैं, बहुत सारे लोग तो और भी अलग अलग चीजें के लिए आते हैं। चलो यार ट्राई करके देख लेते हैं, कुछ हो जाए लाइफ में, तो ऐसा करके, ठीक है। लेकिन उससे जिंदगी में परिवर्तन आने वाला नहीं है। आपके पास एक सॉलिड कारण होना चाहिए इस बिजनेस को करने का, एवरीवन। आपके पास सॉलिड कारण होना चाहिए इस बिजनेस को करने का। और वही जो कारण है ना, आपको कभी थकने नहीं देता, ठीक है। कभी आपको इस बिजनेस में एक्सक्यूजेस लाने का मौका नहीं देता। रियली बता रहा हूँ, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने अपना वाई डिफाइन किया कि मुझे यार आखिर डीएमपीएल क्यों करना चाहिए, मेरा कारण क्या है, पर्पस क्या है। क्योंकि जब तक आपको पर्पस क्लियर नहीं होगा ना इस बिजनेस को आखिर आपको करना क्यों है, तब तक आप, रियली बता रहा हूँ, तन मन धन से काम नहीं कर पाएंगे, पूरे समर्पित होकर काम नहीं कर पाएंगे।
सो बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको इस बिजनेस को करने का। आपकी गरीबी को दूर करने का एक कारण हो सकते हैं, आपके कर्जे होंगे उस कर्जे को दूर करने का एक बड़ा कारण बता सकते हो। आपके फैमिली में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहा होगा पैसे को लेकर, जिसके कारण आप अपने फैमिली को वैसे जिंदगी नहीं दे पा रहे हो जैसा आप देना चाहते हो, वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे चीजों को आज सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, है ना, कंप्रोमाइज लाइफ स्टाइल होगा, उसको बदलने के लिए इस बिजनेस को कर सकते हो। तो कारण आपको पता होना चाहिए, पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आखिर इस बिजनेस को आपको करना क्यों है। अगर ये चीज पता नहीं रहेगा ना तो बहुत 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 बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे केयर हुसैन सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बिना कारण के ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बिना कारण के ज्वाइन करते हैं, और उससे बड़ी तकलीफ की बात है कि वो बिना कारण के छोड़ भी देते हैं। ठीक है, बिना कारण के छोड़ भी देते हैं क्योंकि उसका वाई ही क्लियर नहीं होता इस बिजनेस को क्यों करना है। और जिस दिन वाई क्लियर हो जाता है ना दोस्तों, उस दिन आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि 8 बजे का ट्रेनिंग है ज्वाइन करिए। ठीक है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि इनविटेशन करिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है लिस्ट बनाइए, क्योंकि आपका वाई ही एक ऐसा इंजन की तरह काम करता है जो हरदम हरदम हरदम, ठीक है, आपको आगे बढ़ाने की ओर बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि आपको पता होता है आप क्यों कर रहे हो। तो अपने वाई को डिफाइन करिए, अभी तक नहीं बना है तो पेन और डायरी उठाइए और अपना 10 कारण लिखिए इस बिजनेस को करने का। आखिर इस बिजनेस को आप क्यों करना चाह रहे हो, क्या ऐसी एक कारण है जो इस बिजनेस से आप दूर कर सकते हो। तो अपना 10 कारण लिखिए, और उस 10 कारण में एक कारण निकालना है आपको जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 10 कारण को भी डिफाइन करना है कि इसमें, जैसे कि आपने कर्जा लिख लिया, गरीबी लिख लिया, बहुत कुछ, उसमें एक चीज निकालना है आपको। 10 में एक चीज को निकालना है और पूछना है आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वो 10 कारण में से, और वही एक कारण निकल के आएगा और उसी लिए आप इस बिजनेस को करेंगे। ठीक है, तो अपना 10 कारण नोट डाउन करके जरूर रखिएगा, ये आपका पहला टास्क है। क्योंकि बिना कारण के जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं वो घड़ी के पेंडुलम की तरह होते हैं। मतलब घड़ी क्या करते हैं, दीवार में लगा रहता है, घूमता तो है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। ठीक है, वैसे ही हमारी जिंदगी हो जाती है जब हमारे पास कारण नहीं होता बिजनेस को करने का। हम भी बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा अपना टाइम देंगे यहाँ वहां, लेकिन आपका कारण अगर डिफाइन नहीं है तो आप घड़ी के पेंडुलम की तरह ना घूमते रह जाएंगे, और लास्ट में देखें तो रिजल्ट एकदम जीरो रहेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला चीज वो है आपका वाई, इस बिजनेस को आपको क्यों करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपना 10 कारण जरूर लिखिएगा और अपने सीनियर को जरूर भेजिएगा कि सर ये मेरा बिजनेस करने का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, बात करते दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लाइन है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, जब आपका कारण क्लियर होता है, तो आप क्या करते हो पता है, बेहतर से बेहतर की तलाश करने लगते हो कि और मैं कैसे बेहतर कर सकूं, और कैसे मैं बेहतर रिजल्ट निकाल सकूं, और कैसे मैं बेहतर अपने सपने की ओर आगे बढ़ सकूं, उसके लिए मुझे क्या एक्टिविटीज करना चाहिए, वो आपके अंदर से आवाज आता है। ठीक है, सो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। ठीक है, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अगर आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो रियली बता रहा हूं दोस्तों, आपका स्पीड जो है वो 10x होगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। कुछ ऐसे वाई जिनके पास कारण नहीं होता बिजनेस को करने का, ठीक है, वो 2-4 लोग को बिजनेस के बारे में बताएंगे, उन लोग बोलेंगे क्या पागल हो गए हो क्या, ठीक है, बेवकूफ बनाने के बिजनेस में जुड़े हो, लोगों को जोड़ने वाला काम कर रहे हो, तोड़ने वाला काम कर रहे हो, टोपी पहनाने वाला काम कर रहे हो, ये सब बिजनेस नहीं चलता। ऐसा जब आपको बोलेंगे उस समय आपका कारण आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे आपके बॉडी में। ठीक है, लेकिन आपके पास कारण नहीं है तो लाइन आपके लिए है, टूट जाता है वो शीशा, ठीक है, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, जिनके पास कारण नहीं है। अच्छे सुनिएगा, क्योंकि कारण नहीं है ना तो आप टूट जाएंगे। 8-10 लोग जब आपको रिजेक्शन करेंगे, ठीक है, आपको मना कर देंगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी ज्वाइन नहीं करूंगा, या तू पहले कमा ले फिर मेरे पास आना, या फिर ये सब फालतू काम है मुझे नहीं करना है, ऐसे जब शब्द बोलेंगे ना तो आप उस समय टूट जाएंगे, क्योंकि आपके पास कारण नहीं है। लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है, आपको बनना है टूट जाए पत्थर ऐसा, ठीक है, ऐसा शीशा तलाश करो।
जब आपका कारण बन जाएंगे ना, उस दिन आप ऐसे, ठीक है, ऐसे शीशा बन जाएंगे कि पत्थर भी टूट जाएंगे। मतलब आपको आपके कारण के पीछे इतने सारे चीजें रहेंगे कि बड़े बड़े आपके पास चैलेंजेस आएंगे ना, वो भी टूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास वाय है। इस बिजनेस को करने का कारण इतना बड़ा है कि बड़ी बड़ी समस्या भी ना आपके सामने छोटे लगने लग जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आपके बिजनेस में, डीएमपीएल में, आपको पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को आखिर क्यों कर रहे हो। अगर क्यों क्लियर नहीं है ना, तो फिर रियली बता रहा हूँ, आप टूट जाएंगे बहुत जल्दी, उन शीशे की तरह जिसको पत्थर से उठा के मारा जाता है और वो कांच का टुकड़ा बन जाता है। लेकिन आपको ऐसा शीशा बनना है कि एक पत्थर भी चोट आ जाए तो पत्थर ही टूट जाए, और वो आपका कारण है, ठीक है। तो मेरी बात शायद सबको समझ में आ ही गया होगा। आगे बात करते हैं। अगर आपके पास पर्पस है, कारण है, ठीक, इस बिजनेस को करने का, तो उसके बाद आपको एक बेहतरीन चीज डेवलप करना होगा। बेहतरीन चीज वो है राइट इंटेंशन। इस बिजनेस को करने का सबसे बेहतरीन चीज बता रहा हूं। अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करना है और बहुत जल्दी बड़ी पैसा आपको कमाना है, बड़े सपने को पूरा करना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका इंटेंशन। आपको पता है कि इस बिजनेस को क्यों करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार उस क्यों को पूरा करने के लिए जो करना पड़े वो करे, चाहे वो सही हो या गलत। ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। मेरी बात सब लोग अच्छे से सुनिए एवरीवन। अगर आपको पता है कि आपको क्यों पता है, और उस क्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, उस क्यों को पूरा करने के लिए अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ आ रहे हैं कि यार इस क्यों को पूरा करने के लिए जो करना पड़े वो करने के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो सही हो गलत, ठीक है, तो वो राइट इंटेंशन नहीं है। अच्छे से सुनिए, वो राइट इंटेंशन नहीं है। अगर आपके पास क्यों है, तो आपके माइंड में राइट इंटेंशन आना चाहिए कि उस क्यों को पूरा करने के लिए मुझे सिर्फ वही काम करना है जिस काम को करके आपके टीम वाला डुप्लीकेशन कर पाए। सभी लोग क्लियर हैं एवरीवन? समझ में आ रहे हैं बातें? अगर आपके पास सपने हैं, आपके पास कारण है, तो ऐसा माइंडसेट डेवलप नहीं करना है उस सपने को पूरा करने के लिए कि काम अगर गलत तरीके से भी हो रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि सपने पूरे होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना है। आपको डेवलप करना पड़ेगा आपका इंटेंशन को, आपकी नीयत को। किसको? नीयत को, ठीक है। क्योंकि जब हम लोगों के बारे में बिजनेस को सोच के करते हैं, आपके साथ जो लोग आ रहे हैं कि यार उनके घर में बहुत बड़ी समस्या है और इस कारण से वो बिजनेस को करने आए हैं, तो एज ए लीडर, ठीक है, एज ए आपके अपलाइन, हमें क्या करना चाहिए? उनको पूरा हेल्प करना चाहिए, इस भावना के साथ काम करना है। मतलब हम खुद तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे साथ जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे? अपना 100% अपन क्या करेंगे? पूरा दिन रात एक कर देंगे। लेकिन उसके लिए पूरा सिस्टमेटिक, डुप्लीकेबल और एथिकल काम करना है। क्लियर है सबको? रॉन्ग माइंडसेट डेवलप नहीं करना है, ओनली फॉर राइट इंटेंशन के साथ काम करना है, ताकि आपके टीम में एक समय में ऑटो मोड में बिजनेस होता जाएगा, लीडर क्रिएट होते जाएंगे और बहुत तेजी से आपका काम ग्रो होगा, और वो होगा राइट इंटेंशन के कारण। समझ में आ रहे हैं? तो लिखिए चैट बॉक्स में यस। चैट बॉक्स ऑन है ओनली 30 सेकंड के लिए एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है तो लिखिए क्या डेवलप करना है एवरीवन। आप सभी से पूछा जा रहा है अपने सपने को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपने वाई को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा? चैट बॉक्स ऑन है, फटाफट फटाफट यस नहीं लिखना है, क्या करना होगा? आपको राइट इंटेंशन डेवलपमेंट करना होगा। लिखिए एवरीवन चैट बॉक्स में, और लिखिए सही तरीके से काम करना होगा एवरीवन। राइट इंटेंशन डेवलपमेंट करना होगा। ऑल पार्टनर्स सब लोग चैट बॉक्स में आ जाइए, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। बस यही मैं बोलूंगा दोस्तों, मैं जो चीज कर रहा हूँ वो आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे आपको कोई किताबी ज्ञान है या फिर कोई वीडियो का ज्ञान जरूर नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ वही चीजें बता रहा हूँ जिन चीजों को करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आप भी इन चीजों को अगर करेंगे, डेफिनेटली आप लोग भी 8 महीने में डायमंड होंगे और बहुत जल्दी बड़ा पैसा कमा लेंगे, ठीक है। सो आपके वाई रेडी होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? राइट इंटेंशन डेवलप करना। चलो इसको और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स ऑफ ऑफ कर रहा हूँ, बीच बीच में मैं चेक करता रहूंगा आप अलर्ट हो कि नहीं हो मीटिंग। थैंक यू सो मच।
तो चलते हैं स्क्रीन की ओर और आपको मैं बताने वाला हूँ राइट इंटेंशन का बेनिफिट क्या है। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, दो दोस्त रहते हैं, ठीक है, दो दोस्त रहते हैं और दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते रहते हैं और एक घर अपने गांव से एक शहर में उन लोग किराए में रहा करते थे। ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट हो गया, ठीक है, पढ़ाई कंप्लीट हो गया, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद दोनों की जॉब लग गया। अब ऐसे उन लोग का गैप हो गया मिलना जुलना कि समय बहुत ज्यादा बीत गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब 15-20 साल तक उन लोग दोनों मिले नहीं थे, लेकिन पढ़ाई साथ में किए थे, एक जगह रहते थे, किराए में रहकर पढ़ाई किया करते थे 3 से 4 सालों तक। और उनके बाद सब अपने करियर को बनाने के लिए क्या हो गया, उस डिग्री को लेकर निकल गए कि चलो यार लाइफ में कुछ करना है। फाइनली 15-20 साल हो जाते और 15-20 साल 20 साल बाद दोनों की मुलाकात होता है। ठीक है, दोनों की मुलाकात होता है, दोनों दोस्त की मुलाकात होता है और एक जो दोस्त रहता है वो बहुत अच्छे से जॉब करते रहते हैं और एवरेज इनकम लेते रहते हैं, और दूसरा जो दोस्त रहता है वो मालिक बन जा रहता है। ठीक है, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी की मालिक बन जा रहता है। अब दोनों दोस्त जब मिलते हैं 20 साल बाद तो बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया। ठीक है, ऐसा क्या हो गया कि हम दोनों तो साथ में एक रूम में 4 साल थे भी, साथ में बढ़िया डिग्री को लेकर निकल भी गए जॉब करने के लिए। ठीक है, लेकिन आज मालिक कैसे बन गए और मैं वही का वही। तो वो दूसरा दोस्त रहता है जो मालिक रहता है वो बोलते हैं मालिक बनने के लिए मैंने कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है यार। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, जब हम लोग ना किराए में रहा करते थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय, उस समय ना हम लोग कहीं जाते थे ना तो हमारे रूम का ना लाइट और पंखे ऑन रहता था। ठीक है, जिसको बंद करने के लिए भूल जाते थे। और हम जब दोनों बाहर निकलते थे ना तो आप क्या बोलते थे, रहने दो यार हटाओ दूसरे कहे करके आप टाल देते थे, लेकिन मैं वापस जाता था। ठीक है, और उस पंखे और लाइट को बंद करके आपके साथ फिर मैं घूमने जाता था। मतलब मैं ऑलरेडी उस समय भी उस घर का मालिक अपने आप को मैं समझता था, और इसलिए आज मैं मालिक हूँ। और उस समय आप उस घर को दूसरे का घर समझ के कुछ भी मतलब ध्यान नहीं देते थे, अनएथिकल टाइप में रहते थे। ठीक है, क्योंकि वो आपका घर नहीं था, और इसलिए आज भी आप दूसरे के पास वैसी के वैसी हो। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज सीखना है, ये सिर्फ राइट इंटेंशन के कारण ऐसा रिजल्ट रहा है। किसके कारण एवरीवन, राइट इंटेंशन के कारण, राइट इंटेंशन के कारण एवरीवन, राइट इंटेंशन के कारण रिजल्ट रहा है। सो इस बिजनेस को अगर आपके हाथ में है तो इंटेंशन को बढ़िया करिए, सब चीज बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यार आदमी का नियत ही ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना। ठीक है, माइंडसेट के ऊपर काम करना, ये बिजनेस खुद का है और आप इनका बॉस हो, इस तरीके का आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। और आप जहां से शुरू कर रहे हो वहां से आपका एक शानदार टीम का निर्माण होने वाला है, और आपको डिसाइड करना है अपने टीम को कैसा डेवलप करना है। ठीक है, राइट इंटेंशन के साथ डेवलप करना है, डुप्लीकेट करना है कि रॉन्ग इंटेंशन के साथ डुप्लीकेट करना है, वो आपको डिपेंड करता है। अगर आज आप खुद रॉन्ग तरीके से काम करना चालू करेंगे, ठीक है, अनसिस्टमेटिक काम करना चाहेंगे, अपने दिमाग से काम करेंगे, तो आपके टीम वाला भी वही करेंगे और कल आपके हाथ में वो नहीं होगा कि आप उसको कंट्रोल कर पाओ। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको बड़ा रिजल्ट चाहिए, लॉन्ग लाइफ के लिए रिजल्ट चाहिए, तो आपको राइट इंटेंशन के साथ काम करना है, डुप्लीकेबल काम करना है, अनडुप्लीकेबल काम बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो ये दोनों दोस्त का स्टोरी को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिए और अपने दिमाग में बिठा कर रख लीजिए, और मैं लिख के देता हूँ, अगर ऐसा आपने किया तो रिजल्ट आप जैसे करेंगे वैसा आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो वाई क्लियर होने के बाद हमारा इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक करना, ठीक है, और सही इंटेंशन के साथ काम करना। सो दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही शानदार गुड न्यूज है, बहुत ही शानदार गुड न्यूज है। आज हमारे बेहतरीन, ठीक है, तीनों एमडी के माध्यम से, हमारी कंपनी के माध्यम से, हमारे सिस्टम के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन और शानदार ऑफर आपके लिए लॉन्च किया गया है, और वो है फ्री गोवा टूर। ठीक है, फ्री गोवा टूर 3 नाइट 4 डेज का बहुत ही शानदार ये ऑफर है जो कि डीएमपीएल प्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये ऑफर जो है वो 24 जनवरी मतलब कल से ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है, और 10 फरवरी तक ये ऑफर चलेगा। ऑफर का टीएमसी क्या है आपको बता देता हूं। ऑफर है, अगर आप हो
तो पहले आपके 5 डायरेक्ट सेल होना चाहिए इसके अंतर्गत। दूसरा, आपके नीचे जितने भी टीम पार्टनर है या फिर अभी जो आने वाला है और वो 3000 का प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, तो आपको क्या करना है, मात्र 30 लोगों को, ठीक है, मात्र 30 लोगों को, फ्रेशर और गोल्ड के लिए है, मात्र 30 लोगों को ऑप्शनल पैकेज को सेल करना है, ठीक है। मतलब 3000 रुपए का प्रोडक्ट है और आपको क्या करना है, सॉरी 3000 का जो ऑर्डर आप करते हो आईडी लगाने के लिए उसको करना है, लेकिन 1500 रुपए एडिशनल आप देते हो, जिसमें ऑफर चल रहा है सी बकथॉन का, ठीक है, जिसमें आपको मात्र 1500 रुपया पे करने पे आपको 7000 रुपया का बहुत ही शानदार सी बॉक्थन आपको जूस मिलने वाला है, जिसका फायदा तो अल्टीमेट वो आप पियेंगे तब समझ में आएगा। दूसरा, अगर आपको सी बॉक्थन नहीं चाहिए तो आपके पास है सूटलैंड, ये ऑप्शनल है। अगर इस ऑप्शनल पैकेज को आपके टीम में 30 लोग अगर परचेस कर लेते हैं, ठीक है, तो आप गोवा क्वालिफायर हो जाते हो फ्री में। ये फ्रेशर और गोल्ड के लिए, लेकिन स्टार एंड अबव जितने भी है, तो अगर उनके एक साइड में इस तरीके कंडीशन बनता है तो उसको दूसरे साइड भी क्या करना पड़ेगा, 30 लोगों का पैकेज सेल कराना पड़ेगा, तो वो भी अचीवर्स बन जाएंगे। क्लियर? तो बहुत ही शानदार ऑफर है। अभी हम लोग गोवा गए थे, ठीक है, ऑलरेडी इतना एंजॉय करके आए हैं। रियली बता रहा हूं दोस्तों, अगर जिंदगी को जीना है तो डीएमपीएल एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, जहां आप पैसा भी कमाते हो और घूमने का मौका भी मिलता है। उससे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, मैं 4 दिन गोवा में जरूर था, लेकिन जब वापस आया तो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया आ चुका था, ठीक है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकता है अचीवमेंट में, ठीक है, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकता है अचीवमेंट में। सोचो आप कहीं घूमने गए हो और घूम रहे हो और फुल खर्चा भी कर रहे हो और वापस आ रहे हो तो आपके अकाउंट में पैसा आ गया, कैसा लगेगा? सोचो, जिंदगी ऐसी होना चाहिए और यही है पैसिव इनकम, ठीक है। तो 4 दिन मैं गोवा में था और गोवा में घूम कर कमा लिया 1 लाख रुपया। क्या आप भी कमाना चाहेंगे? तो उसके लिए राइट इंटेंशन के साथ काम करना पड़ेगा, डुप्लीकेबल काम करना पड़ेगा। अगर हम कहीं घूमने भी चले जाएं और 1 महीने के लिए इंगेज भी हो जाए तो आपका काम चलते रहना चाहिए और आपके पास पैसिव इनकम आता रहना चाहिए, टीम पावर का कमाल, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ऑफर है। ऑफर सबको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, आई होप। तो ऑफर को ज्यादा से ज्यादा अचीव करिए, बहुत ही आसान ऑफर है, बहुत ही आसान ऑफर है। और आप सबको बता दूं, हम लोग जाने वाले फरवरी में, मतलब ज्यादा दिन नहीं, ऑफर खत्म होगा और मात्र 15-20 दिन गैप मिलेगा और हम लोग जाएंगे फिर से गोवा, ठीक है। बहुत ही शानदार ऑफर है, सबके लिए है। तो अचीव करिए और अचीव करके दोस्तों, क्योंकि आप अचीव करेंगे तो आपकी टीम वाले डेफिनेटली करेंगे, शुरुआत आपसे होने वाला है। तो भिड़ जाइए सब के सब और आगे बढ़ते हैं फिर से। जो चीजें हैं हमारे बिजनेस में, उस ऑफर को अचीव करने के लिए आपको करना क्या है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है, जिसको हर व्यक्ति करते हैं और आपको भी करना चाहिए, ठीक है। 100% सफलता के लिए आपको क्या करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 90% एक्साइटमेंट। 90% एक्साइटमेंट आपके अंदर एनी टाइम रहना चाहिए, चाहे आपका बिजनेस अच्छा चले, चाहे आपका बिजनेस अच्छा ना चले, चाहे आपका स्थिति परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन अगर आप खुश रहते हैं, ठीक है, तो आपके पास डेफिनेटली पैसा आने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैसा आएंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन पैसा का कहना है कि बेटा अगर तू खुश रहेगा ना तो मैं तुम्हारे पास चल के आऊंगा। तो डिसाइड आपको करना है। पैसे का कहना है अगर तुम खुश रहोगे तो मैं आपके पास चल के आऊंगा, और लोगों का कहना है कि पैसा आएगा तो मैं खुश रहूंगा, ठीक है। अब चॉइस आपका है कि आपको क्या करना है। मैं तो यही बोलूंगा यार, इतना शानदार बिजनेस है जहां पे लोग बड़ी बड़ी इनकम ले रहे हैं, बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं, और खुश रहकर करने में जाता क्या है, स्माइल करने से खुश रहने का पैसा नहीं लगता, वो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। तो खुश रहिए और खुश रहकर तन मन धन से काम करिए, ठीक है। दूसरा चीज है फाइन ट्यूनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो इस बिजनेस में आते हैं और थोड़े समय बाद उनको लगता है मुझे फाइन ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं लीडर बन गया हूँ। ऐसा एटीट्यूड में आप समझ सकते हो डुप्लीकेशन क्या होने वाला है। सो फाइन ट्यूनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइन ट्यूनिंग को मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, ये जस्ट लाइक हमारे मोबाइल की चार्जिंग की तरह जैसा काम करता है। जब हमारा मोबाइल की बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, चार्जर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, मोबाइल में तुरंत इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप
लगाएं और तुरंत चार्जिंग चालू, पावर आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हमारा बिजनेस है। आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो जितने भी हमारे नए लोग हैं, जितने भी नए लोग अच्छे सुनिएगा, ठीक है। हो सकता है आप 5 से 10 से बात करेंगे, आपको मना कर दे, बहुत सारे आपके अंदर डिमोटिवेशन आए, लेकिन एक चीज कभी मत छोड़िएगा, वो है फाइन ट्यूनिंग। रियली बता रहा हूँ, आपका जो एक्टिव अपलाइन है उससे डेली कनेक्टेड रहिए। वो एक ऐसा पावर बैंक है जो एनी टाइम आपको चार्ज रखेगा, और जब जब उनसे बात करेंगे तब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट और दुगना बढ़ता रहेगा। और इसलिए फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग करिए, फिर नीचे वाले से। हम लोग उल्टा करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, पहले पूरे नीचे वाले से बात कर लेंगे और समय मिलेगा तो ऊपर वाले से, ठीक है। तो आप नीचे क्या ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपको पता होगा। लेकिन अगर आप ऊपर से बात करेंगे तो पहला जो चीज ट्रांसफर होने वाला है वो एनर्जी। पहला चीज जो ट्रांसफर होने वाला है एनर्जी। और सोचो यार, जब आप अप्लाई से बात करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगा, तो आप नीचे क्या ट्रांसफर करेंगे? एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, एक्साइटमेंट ट्रांसफर करेंगे, नॉलेज ट्रांसफर करेंगे। और इसलिए फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जितने भी लोग इस बिजनेस को शुरू किए हैं, जो हमारे न्यू साथी हैं, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, और पुराने साथी उनको भी कहना चाहूंगा कि खुश रहकर काम करिए। डेली अपने अपलाइन सीनियर से दिन में 2 से 3 बार जरूर बात करिए। अब बात करते हैं टेक्निक की, कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम जो जो करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, जो मैंने किया है, ठीक है। तो पहला जो चीज करना है वो है आपके ड्रीम, सपने, ठीक है। आपके पास ड्रीम होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। आपने वाय तो बना लिया, कारण तो बना लिया, ठीक है। लेकिन अब आपके पास गोल होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, ठीक है। अब ड्रीम क्या हो सकता है? ड्रीम 3 टाइप का बनता है, ठीक है। उसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे कभी और, लेकिन आपको बता दूं, फाइनेंशियल ड्रीम, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक ड्रीम, और उसके बाद आप जो है प्रोफेशनल ड्रीम। ये 3 टाइप के ड्रीम बना सकते हो। फाइनेंशियल ड्रीम में आपको पता होना चाहिए कि आने वाले 10 दिन में आप कितना पैसा कमाने वाले हो। प्रोफेशनल ड्रीम में आपको पता होना चाहिए आने वाले 10 दिन में आप कौन से रैंक में रहेंगे। अगर आप अभी फ्रेशर है तो गोल्ड बन सकते हैं, अगर गोल्ड है तो 1 स्टार बन सकते हैं, 1 स्टार है, 2 स्टार, 3 स्टार। और तीसरा जो बताया मेटेरियलिस्टिक ड्रीम, अगर आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है तो आप 10 दिन में जो पैसा कमाने वाले हो, या इस महीने में जो पैसा कमाने वाले हो, उस पैसे से आप क्या चीज खरीदी करने वाले हो? मोबाइल, लैपटॉप, या फिर आपके पास 2 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर, या जो भी घर की जरूरतें हैं उसको अपने ड्रीम में शामिल करिए। क्योंकि आप जब अपना ड्रीम लिस्ट बनाते हो और जब उसके बाद उसको परचेस करते हो ना, तो एक अलग लेवल का खुशी मिलता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। तो अपना ड्रीम का पूरा सूची तैयारी करिए। आपके घर में अगर जो चीजें की भी जरूरत है, और ड्रीम, इस ड्रीम का मतलब ये नहीं कि आपके पास कार और घर ही हो। अरे यार, ड्रीम का मतलब एक अच्छे कपड़े भी है। एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि मैं भी एक अच्छा ड्रेस पहनूं, ठीक है, वो भी एक ड्रीम है। एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि मेरे पास अच्छा शूज हो, अच्छा पेन हो, अच्छा गॉगल हो, ठीक है। घर में बहुत सारे छोटी छोटी चीजें, उस सारी चीजों को ड्रीम लिस्ट में शामिल करिए, और सबका डेट पंच करिए कि मुझे इस तारीख को इसको पूरा करना है, इस तारीख को इसको पूरा करना है, और उसको पूरा करने के लिए भिड़ जाइए। तो ड्रीम बन जाएगा मेरे हिसाब से। सो ये दूसरा टास्क है, सब लोग आज के आज आपको 20 ड्रीम नोट करना है। कितना? 20 ड्रीम का लिस्ट बनाना है आपको। ये आपका दूसरा टास्क है, और अपने सीनियर को भेजना है, ठीक है। जिसमें आपका ड्रीम तीनों टाइप का रहेगा, मैंने बता दिया। अब उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको करना क्या है? लिस्ट बनाना है। क्या करना है आपको? लिस्ट बनाने। लिस्ट क्यों बनाना है? क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है, ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ता है घर को बनाने के लिए, ठीक है, वैसे ही ना हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारे बिजनेस में, अगर हमारे बिजनेस की अगर मटेरियल की बात करूं तो वो है लोग। और हमारे भारत देश में ना लोगों की कमी नहीं। तो कभी ये मत बोलिएगा मेरा तो पहचान नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मैं कैसे करूंगा, ठीक है। ये सब एक्सक्यूजेस है मेरे भाई, ठीक है। अगर बिजनेस करना है और आपके पास रियल में सपने और कारण है, तो फिर लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। आज हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को, चाहे स्टूडेंट हो चाहे जॉब पर्सन, हर व्यक्ति को, राह चलते व्यक्ति को ही पूछेंगे भाई एक्स्ट्रा इनकम चाहिए क्या? कोई नहीं बोलेगा नहीं चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। लेकिन वो सब चीज के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए। वही लोग हैं। अगर आपके पास अभी भी नहीं है ना, तो मार्केट में निकलिए, 10 लोगों से बात करिए, ठीक है। क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए क्या? उसके लिए फॉर्मूला क्या अपनाना है आपको बताऊंगा। सो लोगों को कमी नहीं है, अपना मोबाइल उठाइए, 2 से 5 लोग का आज भी नंबर है, उसको लिस्ट में शामिल करिए, और उसके बाद है इन्विटेशन।
इनविटेशन के बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एसटीपी ऑन जूम, आपको सबको इनवाइट करना है जूम मीटिंग के लिए, देन फॉलो अप कराना है। 100% यूजर आपको कंपनी के पूरे चीजों के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, ठीक है, कंपनी के टूल्स के बारे में, A to Z आपको कंप्लीट आपको आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद है टेप बुक फंक्शन। सो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ही करना है, वो काम है लिस्ट बनाना और इनविटेशन। ये दो काम आपको खुद को करना होता है, क्योंकि बाकी का जो काम है ऑलरेडी आपको प्लान लेने की जरूरत नहीं। कोई लीडर आते हैं प्लान ले लेते हैं, फॉलो थर्ड पार्टी के थ्रू हो जाता है, आपके सीनियर के थ्रू। मतलब ये दो काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको खुद को करना है, ठीक है, खुद को करना है ये दो काम। क्या? लिस्ट बनाना और इनविटेशन करना। और ये हमारा बेसिक है, और जो व्यक्ति बेसिक को छोड़ेगा वो इंसान कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बेसिक को अगर मैं डायमंड भी हूं और आज भी मुझे न्यू शुरुआत करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही दो काम पहले करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना और इनविटेशन करना। तो यार ये एकदम बेसिक है, और बेसिक को एकदम बेहतरीन तरीके से करिए। सो बहुत अच्छे से करना है, और करते हुए कुछ चीजें का आपको एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। तो चलो समझते हैं। बहुत बार हमें परिणामों को देखे बिना लंबे समय तक विश्वास करने और अपने लक्ष्य की ओर काम करने की आवश्यकता होती है। आप देख रहे हैं फोटो में, पहला ऊपर की लाइन है फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, और उसके बाद थर्ड मंथ में व्यक्ति क्या हो गया, आउट हो गया, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खोदा शानदार पेड़ लगाने के लिए, उन्होंने पेड़ को लगाया, ठीक है, उन्होंने पानी दिया। अब उसका कहना था कि भाई मुझे तीसरे महीने भी वो पेड़ उगे और मुझे फल दे। एवरीवन, क्या बताना चाह रहा हूं, आप सब लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा आ जाता हूँ सामने, ठीक है। आप स्लाइड में देख रहे होंगे टू टाइप्स के यहाँ पे लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने क्या किया, गड्ढा खोदा पेड़ लगाया, ठीक है, गड्ढा खोदा पेड़ लगाया और उसमें पानी डाला, और उसके बाद उनका कहना है कि पेड़ तुरंत बड़ा हो जाए और मुझे फल दे। क्या ये पॉसिबल है? और ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या कर लिए, वहां से क्विट कर लिए, हट गया। ऐसा हमारे साथ ज्यादातर होता है, और सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वाई नहीं होता, हमारा विजन क्लियर नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, ठीक है, पेशेंस नहीं होता। तो वैसे कौन से वाले कैटेगरी में आना है एवरीवन? ऐसा तो नहीं कर रहे ना हम भी, लिस्ट बना दिए कुछ लोगों का, गिने चुने लोगों का, उन लोगों से बात किए, कोई मीटिंग में नहीं आए, उसके बाद फिर आउट। अब तो डीएमपीएल मेरे से हो ही नहीं सकता, ठीक है, अब तो डीएमपीएल हो ही नहीं सकता। ये सब उन लोग के लिए है जो पहले आए थे, हमारी तो बस की बात ही नहीं है। ऐसा वाला माइंडसेट तो नहीं आता ना, आता होगा कुछ कारणवश, तो बदल लीजिए, क्योंकि आपको पेशेंस की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, ठीक है। एक व्यक्ति को भी यार एक अच्छे डिग्री के लिए ना कितने साल पढ़ाई करना पड़ता है पेशेंस के साथ, तब उसको 10-12 हजार की नौकरी मिलता है। और आप तो डीएमपीएल में लाखों का सपना देख कर आए हो, लाखों रुपया कमाना है करके, और उसके लिए आपके पास 3 महीने का पेशेंस भी नहीं है। कैसे कमाएंगे बताइए? अगर मेरे हिसाब से 3 महीने में 100 लोग भी आपको मना कर दे और आपको रिप्लाई भी ना देना, तो आपके अंदर वही एनर्जी रहना चाहिए जिस दिन आप इस बिजनेस को शुरू किए थे, वही डेडिकेशन होना चाहिए, वही एनर्जी रहना चाहिए, वही एक्साइटमेंट, वही निरंतरता आपके अंदर होना चाहिए, तब आप बिजनेस में ग्रो करेंगे। लेकिन आपके अंदर अगर ये वाला भावना है ना, ठीक है, आज तो पेड़ लगाया हूँ, कल जाके देख रहा हूँ जड़ आया क्या, परसों जाके देख रहा हूँ पत्ते आया क्या, और नरसों जाके देख रहा हूँ फल आ गया क्या, तो फिर तो हो गए। ये तो प्रकृति का सिद्धांत है, ठीक है, हर चीजों को समय लगता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने काम को निरंतर करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, ठीक है। एवरीवन, चैट बॉक्स ऑन है, क्या करना पड़ेगा अपने काम को? एवरीवन, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए है, अपने काम को लगातार लगातार लगातार, चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, 5 महीना हो, 6 महीना हो, 7 महीना हो, 8 महीना हो, 9 महीना हो, 10 महीना हो, एक दिन रुके बिना एवरीडे ट्रेनिंग, एवरीडे प्लान, एवरीडे आपके जो भी एक्टिविटीज है उसमें शामिल होना है। हर रोज हर रोज हर रोज वो काम को करना है जो आपको ट्रेनिंग में बता रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा, फल इतना मिलेंगे आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। एक दिन इतना आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, ठीक है दोस्तों। लगातार 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 बिना रुके वो हर एक काम को करना है। और रियली बता रहा हूँ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
तो सिंपल सी बात है यार, लगातार आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी देख रहे, बोलेगा बेटा अब हो गया, अब ले पकड़ जो चाहिए वो। ठीक है, तो वो भी मिलेगा जो चाह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस और निरंतर के साथ काम करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सब लोग बने रहिए, अलर्ट आप लोग का मैं चेक करता रहूंगा। और आगे चलते हैं, अब दूसरा कैटेगरी के बारे में बात करने वाले। ठीक है, दूसरे कैटेगरी के बारे में बात करने वाले, अभी तो अपने फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात किए, अब बात करते हैं दूसरे पर्सनालिटी के बारे में। नीचे क्या है, जस्ट लाइक दूसरा पर्सन है। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे दूसरा पर्सन है, उन्होंने भी सेम काम किया, उन्होंने भी गड्ढे खोदे। ठीक है, वहां पे क्या किया, एक अच्छा पेड़ का बीज डाला, अब उसका देखभाल करने लगा, रोज पानी डालने लगा। कितने साल तक, 1 साल तक, 0 से 1 साल तक कुछ उसको रिजल्ट नहीं मिला। अब हुआ क्या, 1 साल के अंदर उसको थोड़े से वहां से कुछ पत्ते, ठीक है, दिखने चालू हुए। और 1 से 2 साल के बीच फिर उन्होंने लगातार 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 उसका देखभाल किया। ठीक है, और फाइनली 2 से 3 साल के बाद वो पेड़ उसको फल देने लग गए। तो मेरे हिसाब से यार बहुत जरूरी है पेशेंस। कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए। अगर आपके पास धैर्य है तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बिजनेस मेरे से नहीं हो पाएगा, लोग नहीं जुड़ते, वो ये नहीं बोलते मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। ठीक है, सच्चाई नहीं बताते मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग इसको ना एटीएम मशीन समझते हैं कि आज हम 3,000 रुपये लगाए हैं, कल 2 लोग को बिठाएंगे और फिर दिन का हमें चालू हो जाएगा 3-3 पेयर। भाई ये आज महीने का लाख रुपए पूरे बुढ़ापे तक नहीं कमा पाते लोग, जहाँ पे अच्छे अच्छे डिग्री लेके बैठे हैं। लेकिन हमें डीएमपीएल में मात्र 1 महीना 2 महीने में लाख रुपए चाहिए, क्या पॉसिबल है? नहीं। मैं ये बोलूंगा सबसे ज्यादा फोकस करिए लर्निंग में, सीखने में। एवरीडे ट्रेनिंग, एवरीडे प्लान, हर एक्टिविटीज को सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट करिए। इतना जरूर बोलूंगा, 6 महीने से 1 साल के बीच में बहुत बड़ी बदलाव आ जा रहेगा, अगर लगातार आप इन चीजों को करेंगे तो। क्या मेरे बातों को आप लोग समझ रहे हैं? थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं इन्विटेशन के बारे में। सो इन्विटेशन जो होता है वो पहला होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। आप सबको पता है आज हम क्या करते हैं, रोज स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे माध्यम से जो पोस्टर मिलेंगे, जितने लोग नए ज्वाइनिंग है वो सब लोग अपनी स्टेटस में पोस्टर लगाएंगे। और जब आपका एक रैंक अपडेट हो जाएगा तब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में जाइएगा। अभी से फेसबुक इंस्टाग्राम में जाएंगे तो लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो आपका लिस्ट होगा वो क्या होगा, आपका हॉट लिस्ट होगा, आपके फैमिली, आपका फ्रेंड्स, आपके परिवार वाले। ठीक है, अनजान लोगों में काम नहीं करना है। तो आपको अपना क्या करना है, व्हाट्सएप में रोज, पूरा रोज 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 आपकी स्टेटस रहना चाहिए। और स्टेटस में क्या रहना चाहिए, ये, ठीक है, इनडायरेक्ट इनविटेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, ये रहना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, बेरोजगारी, बीमारी, पैसों की समस्या, तंगी, ये लोगों की प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको पोस्टर लगाना है। दूसरा वर्क फ्रॉम होम का, और तीसरा जो वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं उनका रिजल्ट। अगर आपने ऐसा किया रोज तो डेफिनेटली आपके हॉट लिस्ट में जितने लोग कनेक्ट हैं आपके मोबाइल से, जो एवरीडे स्टेटस देखते हैं, डेफिनेटली आपको पूछेगा भाई ये काम क्या है। तो आपको ये नहीं बताना है कि ये तो डीएमपीएल है, 3,000 का प्रोडक्ट लेना है और 2 लोगों को जोड़ना है और उसके बाद पैसा आएगा, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, आपको बोलना है कि अगर आपको इनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आपको 1 घंटा समय देना होगा। क्या आपके पास 1 घंटा समय है? पूछिए, अगर हाँ तो ठीक, और नहीं तो बोलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आज हमारा जो सेशन होने वाला है शाम को 6 से 7 के बीच में होने वाला है, 1 घंटे का, और लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, अगर आप मुझे पूछे हैं तो आपको 1 घंटा समय देना पड़ेगा दोस्त। अगर 1 घंटा समय दे पाएंगे तो मैं आपको जूम लिंक शेयर कर पाऊंगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो वैल्यू है ना आपका प्लान का, उसको हरदम हाई रखना है। ये नहीं बोलना है ठीक है ना भाई बाद में देख लेना या कल देख लेना, ऐसा वाला काम नहीं करना है। ठीक है, आपके अंदर जो आपका पोर्च है वो हरदम क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड हाई रहना चाहिए, क्योंकि आप दे रहे हो, उसको ले नहीं रहे हो। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। सभी लोग समझ रहे हैं एवरीवन? तो इस तरीके से आपको बातचीत करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है वो डायरेक्ट इनविटेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र।
ठीक है, एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक जॉब पर्सन, एक बिजनेसमैन, किस तरीके से कैसा रहेगा फॉर्मूला को अपनाना है और उनको समझाना है। क्लियर? इसके लिए वीडियो डाला है, यूट्यूब में जाइएगा डीएमपीएल का, और इनको बार बार देखिए। स्टूडेंट को आप बोल सकते हो, अगर आपके वो दोस्त है, सेम लैंग्वेज में बोलना है। अगर अभी तक रे बे बोलते आए हो तो वैसे ही बोलना है। भाई बोलते आए हो तो भाई बोलना है, अचानक ये नहीं बोलना है कैसा रहेगा सर कि आपको घर बैठे पैसा है, ऐसा नहीं बोलना है। जो लैंग्वेज में बात कर रहे हो, अगर दोस्त है तो वैसे ही बात करो, कैसा रहेगा दोस्त, ठीक है। घर बैठे ऑनलाइन काम करने का अगर आपको मौका मिल जाए, वो भी अपने मोबाइल से, मात्र 1 से 2 घंटे काम करके आपके पॉकेट मनी आ जाए 7 से 8 हजार रुपया, कैसा रहेगा? सामने वाला अच्छा रहेगा बोलेगा, ठीक है। तो आपको बताना है फिर आगे का प्रोसेस। उसके लिए 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा जानकारी लेने के लिए। और आज बहुत ही शानदार सेशन है जिसमें लिमिटेड लोग उसमें रहेंगे। आप मेरा दोस्त हो इसलिए मैं आपको पूछा, अगर 1 घंटा समय दे पाओगे तो आपको मैं जूम लिंक शेयर कर पाऊंगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। हाउस वाइफ है तो पूछ सकते हो, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, तो इसका पूरा वीडियो डाला है, आप जाइए यूट्यूब चैनल में और देखिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसा रहेगा फॉर्मूले को कहाँ पे अपनाना है, ये सारे चीजों को जाकर सीखिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, आपको सिर्फ क्या नहीं बोलना है। आपको कभी ये नहीं बोलना है कि ये डीएमपीएल कंपनी है, 3,000 का प्रोडक्ट लेना है, 2 लोग को जोड़ना है, ये कभी मत बोलो, क्योंकि आप इन्विटेशन नहीं कर रहे हो, उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है। और वो सब चीज पता कर ले तो आखिर आएंगे क्यों। दूसरा, ये नहीं बोलना है नेटवर्क मार्केटिंग है, क्यों नहीं बोलना, उसके पीछे रीजन बता रहा हूँ कि बहुत सारे मार्केट में कंपनी काम कर रही है, और लोग 1-2 कंपनी को देखे रहते ना, उनको क्या लगता है अरे यार मैं तो जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। ये नहीं बोलना है। अगर वो बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपको पूछना है वो क्या होता है, ठीक है। आपको पूछना है, जवाब नहीं देना है। उसके बाद चैन सिस्टम, ये बहुत कुछ चीजें नहीं बोलना है। आपको सिर्फ वीडियो में जितना चीजें बताया गया वो सब नहीं बोलना है, ठीक है। उनको देखिए और जाके सुनिए, और जो बताया गया है क्या बोलना है उसको बोलिए और इनवाइट करिए। सो दोस्तों, हमारा सेशन बहुत ही इनकी ओर है। सबसे ज्यादा चीज आपको याद रखना है वो है रूल ऑफ 80-20, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा सिद्धांत 80-20। और गार्ड बांध लीजिए इसको दिमाग में, अगर आप 100 लोगों को जानकारी देंगे डीएमपीएल का, अगर 100 लोग आपके जूम में आएंगे प्लान को देखने के लिए, तो अभी से बता रहा हूँ 80 लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। अभी से आप तैयार हो जाइए, 80 लोग नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। वो आपको बोलेंगे कल करूंगा, परसों करूंगा, कभी फोन नहीं उठाएंगे, रिप्लाई नहीं देंगे, लेकिन 20 लोग जरूर होंगे जो आपके साथ जरूर ज्वाइन होंगे, और वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस बिजनेस को करेंगे, ठीक है। और हमें हमारे जैसे लोग चाहिए। और दूसरी चीज यार, हर व्यक्ति जुड़ ही जाएंगे तो आप बताइए, सैलून में बाल कौन काटेगा, ठीक है, कपड़े की दुकान में कपड़े कौन बेचेगा, ठीक है, होटल में समोसा भजिया कौन बनाएगा, ठीक है। बहुत सारे काम है ना, भगवान सबको दे के रखा है, लेकिन आप यूनिक है, इसलिए बोलते हैं ना, जिसके बोलते हैं ना भगवान की असीम कृपा जिसके हाथ जिसके सर पे है, ठीक है, उनको डीएमपीएल मिलता है। तो आपके ही जैसे और आपके सोच वाले बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जरूर वैसे लोग मिलेंगे, आपको ढूंढना है, हो जाएगा। सो फाइनली एक बहुत ही शानदार जो चीजें आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। सभी लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा। होता क्या है दोस्तों, एक किसान रहता है, ठीक है, और कई सालों से वो अपना खेत में काम करता रहता है, कई सालों से, ठीक है। और उस खेत में एक पत्थर रहता है जो चट्टान की तरह एक जगह रहता है, क्लियर। अब वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गया, काम करते करते इन 5 सालों के दौरान उनको उस पत्थर के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आए। कभी उसके कारण उसके हाथ पैर में चोट भी आए, कभी उनके जो औजार रहते थे, है ना, वो भी टूट जाते थे, इस तरीके से चैलेंजेस आता गया। एक दिन हुआ क्या, ये जो किसान रहता है वो हल चलाता रहता है फसल उगाने के लिए, ठीक है। और हल को चलाते चलाते होता क्या है, वो जो हल रहता है वो पत्थर के पास जाता है, और जो हल रहता है उसके कारण टूट जाता है, पत्थर के कारण जो हल रहता है वो टूट जाता है। अब उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है कि यार इतने सालों से मुझे प्रॉब्लम में डाल के रखा है ये पत्थर, आज तो इसका पूरा काम तमाम करना है। वो क्या करता है, वहीं पे अपने हल वगैरह को छोड़ता है और गांव में 5 लोगों को बुलाने के लिए चला जाता है।
अपने दोस्त यार को बोलता है कि भाई कई सालों से यार एक पत्थर है चट्टान के जैसा, वो मुझे बहुत परेशान करके रखा है, चलो आप लोग का मुझे मदद चाहिए, उसको निकाल कर फेंकेंगे। उनके साथ 5 लोग आते हैं, ठीक है, कुछ फावड़े वगैरह लेकर, और उसके बाद उसको ना निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि 2 फावड़ा मारता है वहां पे, और वो पत्थर निकल जाता है। अब बाकी जो 5 लोग रहते हैं ना, वो किसान के ऊपर हंसने लगते हैं। इसी के लिए हम लोग को बुलाए हो यार करके, मतलब छोटा सा पत्थर है, उसके लिए हमें बुलाए हो आप, ऐसे करके उनके ऊपर हंसने लगते हैं। अब जो किसान रहते हैं वो बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार हो क्या रहा है, इतने साल से इसको बहुत बड़ा चट्टान है पत्थर है करके, मतलब मैंने कभी कोशिश नहीं किया था इसको उखाड़ फेंकूं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या फाइनली, जब उन्होंने सोचा तो मात्र 2 फावड़ा निकाला और वो पत्थर निकल गया। लेकिन मोरल द स्टोरी क्या है इसका, वो समझते हैं। हमारे लाइफ में भी ना बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं, जिसको हम लोग ना चट्टान की तरह बनाते हैं, पता है। इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं जो कि है ही नहीं है, लेकिन हम लोग उसको क्या बनाते हैं, चट्टान बना लेते हैं, कि मेरे साथ तो लोग जुड़ेंगे ही नहीं, मैं तो इनवाइट कर ही नहीं पाऊंगा, लोग आ ही नहीं रहे, ठीक है। लोगों को फॉलो अप करता हूँ लेकिन जुड़ नहीं रहे, लोग ज्वाइन हो रहे लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, और इतने सारे एक्सक्यूजेस, जो कि वो छोटा सा पत्थर के बराबर प्रॉब्लम है, लेकिन हम उनको क्या बना के बैठे अभी तक, चट्टान बना के बैठे हैं। और यही कारण है कि आपके सक्सेस में वो बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर रही है। सो मैं यही बोलूंगा, छोटे से पत्थर को ना चट्टान मत बनाइए, ठीक है, उसको निकाल फेंकिए, और अपने सपने की ओर तन मन धन से पूरे डेडिकेशन के साथ समर्पित होकर काम करिए। क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों आप सब चीज कर सकते हो, सब चीज, क्योंकि भगवान ने 2 चीज हमें दिया है, सोचने की, ठीक है, क्या दिया है, सोचने की ताकत, और उसको पूरा करने की हिम्मत भी दिया है, जो सोच सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप पत्थर को चट्टान बना देंगे अपने लाइफ में ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहता तो किसान ना, जिस दिन वो उसमें उनके पैर में चोट आए थे उस दिन भी उस पत्थर को निकालने के लिए काम कर सकता था, लेकिन उनके दिमाग में क्या था, वो चट्टान है, छोटा सा पत्थर नहीं है। और ये हमारे लाइफ में होता है, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहूंगा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आपको आंकने का एक मौका है कि आप अपने ड्रीम के लिए, अपने सपने के लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना स्ट्रांग है, वो आपको फेस कराने के लिए आता है। वो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और इसलिए उससे फेस करिए, सीखिए और आगे बढ़िए, न कि रुकिए कि वो चट्टान है करके। बाकी थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टनर्स, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने ध्यान पूर्वक इतना समय तक ट्रेनिंग में बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी 2 टास्क आपको मिला है, चैट बॉक्स ऑन है, आप सबको पता है टास्क, चैट बॉक्स ऑन है, मात्र 1 मिनट के लिए सब लोग बता सकते हैं, ठीक है एवरीवन। आज का फीडबैक और टास्क एवरीवन। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। टास्क पूछो, 2 टास्क क्या मिला है। थैंक यू, बहुत शानदार, जबरदस्त, ओके। अल्टीमेट ट्रेनिंग सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेस्ट ट्रेनिंग। टास्क अभी बता दो भाई, टास्क क्या मिला है, 2 टास्क इस पूरे ट्रेनिंग में। ये तो पता चल गया ट्रेनिंग शानदार है, जबरदस्त है, सुपर से ऊपर है, डुपर है, क्या बात है। टास्क क्या है, टास्क, 2 टास्क एवरीवन, 2 टास्क का जो आपको बताया गया है, गोवा जाना है, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, गोवा जरूर जाना है, 30 लोगों को जरूर जरूर, बहुत आसान है। हाँ, दूसरा चीज आपको बता दूं, अभी तक आपके टीम में बहुत सारे लोग प्रोडक्ट ऑर्डर भी किए होंगे, 1 से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, और यदि उनका प्रोडक्ट रिलीज नहीं हुआ होगा, कंपनी से निकला नहीं होगा, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है, आप अपने पार्टनर्स लोगों से बात कर सकते हो, 1500 रुपए एडिशनल उनसे ले सकते हो, और आप उनके आईडी के लिए 1500 रुपए कंपनी भेजकर सी बकथॉन ऑर्डर कर सकते हो, और वो भी आपके ऑफर में काउंट होने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए और बड़ी गुड न्यूज है। ओके, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच टू ऑल पार्टनर्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।
इतना बेहतरीन फीडबैक देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग को इनविटेशन करना है, ठीक है, ताकि शाम को आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल पाए। और ऑफर वही अचीव करेंगे जिनका 5 डायरेक्ट सेल खुद का होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद को मेहनत करने की जरूरत है। तो 5 डायरेक्ट सेल के लिए आप लोग खुद अपना गेस्ट बिठाइए, ठीक है, और गोवा ऑफर को अचीव करिए और अपनी टीम में अचीवर्स निकालिए। और गोवा में फिर बहुत मस्ती करने वाले हैं, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। 3 से 4 दिन जो रहेगा, तो ये ऑफर आपके लिए है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को वेबिनार में। थैंक यू सो मच।